चलिए सवाल है ए माने x अक्ष पर कटा अंतःखंड, बी माने उसी सरल रेखा के द्वारा y अक्ष पर कटा अंतःखंड। तो समीकरण हमसे पूछ रहा है, समीकरण होता है x अपान ए y अपान बी बराबर में, तो ये हो जाएगा x ए का मान -2, बी का मान 6 बराबर में 1। एलसीएम ले लो तो कितना आएगा, 6 आएगा। 2 तियां -3x, फिर 6 है तो y बराबर 1। 6 का इधर गुणा कर दो तो -3x प्लस y बराबर में 6। हमें पता है पक्षांतर करना है, लेकिन पक्षांतर हम इस उद्देश्य से करते हैं कि x वाला निगेटिव ना होने पाए। तो यहाँ पे -3 है तो इन सबको हम उधर ले चलते हैं, तो -3x उधर गया तो +3x, y उधर गया तो -y, 6 अपने ही साइड में है तो बराबर में हो गया। हाँ तो समझ गए बात। अगर आप चाहें तो 6 को इधर ले आएंगे तो -3x प्लस y -6 बराबर 0, वो भी सही है, ये भी सही है। ये थोड़ा सा सभ्य लग रहा है ना, तो इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद में देखते हैं अगला स्टेप, हम लोग अंतःखंड रूप हो गया, अब लंब रूप मानक समीकरण देखते हैं। लंब रूप मानक समीकरण है, इसको कैसे लगाते हैं और ये कब लगेगा, ये मानक रूप कब लगेगा। अगर हमारे पास एक कार्तीय तल दिया है, x अक्ष है, y अक्ष है, और एक सरल रेखा दिया है, स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए इसका नाम है यल। अब हो क्या रहा है कि ये है मूल बिंदु। इस रेखा के बारे में अगर हमको थीटा दे दे और ये अंतःखंड दे दे तो हम लोग प्रवणता रूप मानक समीकरण से निकाल लेंगे। दूसरा, अगर हमको ये ए दे दे, इधर वाला बी दे दे, तो हम लोग अंतःखंड से लगा लेंगे। लेकिन ये दोनों ना दे, कुछ और दे। क्या दे, देखो यहाँ मूल बिंदु से हम इस रेखा पर लंब डाल दें। लंब माने समझते हो, ये 90 डिग्री बनना चाहिए। मान लीजिए पी पॉइंट पे मूल बिंदु से सरल रेखा पर हमने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। तो लंब डाल दिया, मान लेते हैं कि ये लंब है स्मॉल पी लंबाई का, स्मॉल पी लंबाई का, और ये जो हमने लंब खींचा है, ये लंब धन x अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है। कौन सा कोण, अल्फा। तो समीकरण होता है x कॉस अल्फा y साइन अल्फा बराबर में p। लंब रूप मानक समीकरण जब हमको निकालना होगा तो हमें यही जानकारी चाहिए कि लंब मूल बिंदु से सरल रेखा पर डाला गया लंब, अगर पूछा जाए P क्या है, तो मूल बिंदु से सरल रेखा पर डाले गए लंब की माप, ये क्या होगा बेटा, क्या होगा, स्मॉल p होगा। ये जो यहाँ लिखा है अल्फा क्या होगा, ये जो डाला गया लंब है उस लंब का धन x अक्ष के साथ झुकाव, लंब का धन x अक्ष के साथ झुकाव, या उसी को क्या कहते हैं बेटा, कोण। अगर ये और ये दो सूचनाएं अगर हमारे सामने है तो हम लंब रूप मानक समीकरण लगा सकते हैं। ठीक है, सवाल इस पे भी बहुत मिलता है। मान लीजिए हम एक सवाल लगा लें, सवाल जरूर लगा लीजिए हर एक मानक पे, ताकि आपको जब प्रश्नावली में एंट्री करें तो सवाल परेशान ना कर पाए, तुरंत पहचान जाओ कि हाँ ये यही लगेगा। तो चलिए एक प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न मैं चित्र के द्वारा ही बता दे रहा हूँ। मान लेते हैं कि x अक्ष है, y अक्ष है, एक रेखा यल है जो ऐसे जा रही है, ये मूल बिंदु है, यहाँ से हमने लंब डाला और वो लंब मान लीजिए 4 इकाई का है। कितने इकाई का, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो मान लेते हैं 45 डिग्री, और आपसे पूछ ले कि इस सरल रेखा का समीकरण बताओ, तो बताओ अल्फा कितना है 45, p कितना है 4। समीकरण हमको पता है,
एक्स कॉस अल्फ़ा वाई साइन अल्फ़ा बराबर में इसी में रख देना है। तो हो जाएगा बेटा एक्स कॉस अल्फ़ा माने 45, वाई साइन अल्फ़ा माने 45 और पी माने, अब कॉस 45 का मान 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2। एलसीएम अगर देखें √2 तो दोनों का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स और ये क्या हो जाएगा, और बराबर में कितना, अब हम बटे 1 लगा करके करड़ीन 2 उधर भेज सकते हैं। तो हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई बराबर 4√2, 4√2 इधर ले आइए तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 4√2 बराबर में, बोलो बराबर में 0। तो इस तरह से हम अगर लंब रूप में देना हो उत्तर तो लंब रूप में ये हमें याद रहेगा तो हम तुरंत रख करके आंसर ले आएंगे। आसान है, बोलो। इसका उल्टा भी सवाल आता है, वो भी समझो। उल्टा इस तरह आता है कि आपको समीकरण दे देगा और पूछेगा कि बताओ अल्फ़ा क्या होगा, पी क्या होगा, तो अल्फ़ा और पी निकालना पड़ सकता है। तो ऐसे भी सवाल आएंगे तो प्रश्नावली के लिए छोड़ते हैं, जब प्रश्नावली में सवाल मिलेगा तो देखा जाएगा। लेकिन अभी हमें जो बेसिक में जानना चाहिए वो यही कि लंबरूप मानक समीकरण क्या होता है, फार्मूले में अल्फ़ा और पी का क्या मतलब होता है, और अगर सवाल आ जाता है तो हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, इसे नोट करें, फिर आते हैं हम लोग अन्य 2 और रूप बाकी हैं उन पे सवाल लगाएंगे। अब मानक रूपों में आगे बढ़ते हैं। मेनली जो मानक रूप होते हैं वो केवल 3 ही हैं। जब भी आप पढ़ेंगे तो प्रवणता रूप, अंतःखंड रूप और लंब रूप, लेकिन उसी में कुछ ऐड हो जाता है विविध के रूप में। जैसे एक है कि जब कोई रेखा की प्रवणता दी हो और उस रेखा पर एक बिंदु दिया हो तब आप समीकरण कैसे बताएंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना सरल रेखा की प्रवणता, कोई सरल रेखा है उसकी प्रवणता यम तथा रेखा पर स्थित बिंदु x1, y1 हो, तब रेखा का समीकरण क्या होगा। क्या मतलब है, जैसे कार्तीय तल है बेटा, कार्तीय तल है ना, और ये x है और ये क्या है, y है। यहाँ पे एक रेखा गया है, इसकी ढाल दी गई है, यम दिया गया है, ढाल दिया गया है, और इस पर एक बिंदु दिया गया है। मान लीजिए कि ये रेखा जा रही है और बिंदु यहाँ दे दिया, मतलब इस रेखा पर कहीं भी बिंदु दे दे। मान लीजिए बिंदु यहाँ दिया है P x1, y1, कहीं भी दे दे और ढाल दे दे, तब आप समीकरण बता सकते हैं। तो समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 बराबर यम x माइनस x। ये सूत्र लग जाता है। कभी कभार क्या किया, आपको थोड़ा सा घुमाएगा, प्रश्नों का काम ही है आपकी परीक्षा लेना, तो वो ये भी कर सकता है कि यम ना दे करके आपको ये दे दे, थीटा दे दे। तब अगर थीटा दे देता है तो आपको पता है ना कि यम बराबर क्या होता है भाई, तो आप बता सकते हैं कि y माइनस y1 बराबर टेन थीटा x माइनस बच्चा x। बोलो, आप ये भी लगा सकते हो, आप ये भी लगा सकते हो। अगर प्रवणता सीधा सीधा दे दिया तो आप ये कर लो, अगर प्रवणता घुमा के दे दिया, थीटा दे दिया, तो ऐसे कर सकते हो। थीटा ऐसे भी नहीं है, और भी खतरनाक है। अभी मैंने उसका दर्शन नहीं कराया, मैं 2-3 सवाल दिखा रहा हूँ। आप अभी कहोगे सर जी बड़ा मज़ेदार है। देखो, जैसे एक सवाल आपको दे दिया, पहला मैं सिंबॉलिक तरीके से ही बता रहा हूँ, पूरा प्रश्न लिखवा रहा हूँ, है ना, टाइम टेकिंग नहीं। यम प्रवणता मान लीजिए दे दिया 2, ढाल दे दिया कितना बेटा 2, और पॉइंट दे दिया 2,3, और कह दिया कि बताओ जरा रेखा का समीकरण क्या होगा। तो बेटा y माइनस y1 यम x माइनस x1 लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ध्यान देना, तो हो जाएगा y माइनस y1 कितना है, बोलो 3, यम कितना है 2, x1 कितना है 2। सॉल्व करो तो y माइनस 3 2x माइनस 4।
अब आप जाने x वाले को पॉजिटिव रखना है तो इन सब को उधर ले जाएंगे। 2x माइनस 4 माइनस वाई प्लस 3, तो यहाँ से मिला 2x माइनस वाई और माइनस 4 तो हो जाएगा माइनस, और बराबर में बेटा बोलो 0। तो अगर आपको दे दे यम और आपको दे दे यम माने ढाल प्रवणता और p दे दे पॉइंट दे दे, तो आप इस तरह से समीकरण निकाल सकते हैं। बोलो आसान है? आसान है। अगर देखो ये ऐसा भी कर सकता है बच्चा, धन x, ध्यान देना, धन x अक्ष से झुकाव ये आपको दे दिया, ये मान लीजिए आपको दे दिया 60 डिग्री और पॉइंट दे दिया 2, -4 और कह दिया जरा समीकरण बताओ। तो समीकरण आप तब भी बता ले जाओगे। बोलो भाई, y माइनस y1 बराबर tan थीटा x माइनस x1। अब शक्तिमान क्या बन गया? गंगाधर बन गया, बदल गया, रूप बदल दिया वो। अब ये हो गया y माइनस y1 कितना है? -4, तो ये हो जाएगा -4 tan थीटा क्या हो गया? 60 डिग्री, x माइनस x1 कितना हो गया? 2 हो गया। अब माइनस और माइनस बोलो बेटा प्लस, tan 60 का मान √3 x माइनस, तो हो जाएगा y प्लस 4 √3x माइनस 2 √3। अब इन सबको उधर ले जाओ तो जाएगा √3x माइनस 2 √3 और यहाँ पे माइनस y और -4 और बराबर में बोलो बच्चा 0। अब क्या करेंगे? सरल कर लो तो हो जाएगा √3x माइनस y और ये देखो -2 √3 -4 बराबर 0। कहोगे यही हमारा आंसर है। सही भी है, आंसर है। कोई कहेगा है दोनों जोड़ दो, तो आप जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय आपस में जोड़ते नहीं है, वो जैसे रहेंगे वैसे पड़े रहेंगे। एक काम कर सकते हो बच्चा, √3x यहाँ पे आप चाहो तो माइनस कामन ले लो, और माइनस नहीं -2 कामन ले लो, तो ये √3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? +2 और बराबर में, तो ये भी आंसर हो सकता है। चाहे आप उसको आंसर कर दो चाहे इसको आंसर कर दो। समझ गए? बोलो, तो इसे नोट कर लीजिए।